ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को सादर दंडवत प्रणाम। मेरा नाम कामाख्या झा है। आपने सुना ही होगा कि जो श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को सुनता है वह भी परम गति को प्राप्त करता है। शृण्वन् गीता अमृतं पुण्यं कृष्ण वाक्यम सनातनम भक्ति भावेन यो युक्तः स गच्छेत परमम गतिम। केवल भगवत गीता के श्लोकों को सुनने मात्र से भी मनुष्य के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। विद्वानों का मत है कि श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का अगर नियमित श्रवण किया जाए तो वे सीधे हृदय को स्पर्श करते हैं और मनुष्य को आध्यात्मिक शांति तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः आज हम अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय, जो कि कर्म योग के रूप में भी जाना जाता है। सभी संस्कृत श्लोकों का दिव्य पाठ। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म बंधन का कारण भी बन जाता है और यह मुक्ति का मार्ग भी बन जाता है। बोथ थिंग्स आर पॉसिबल, बट वही कर्म निस्वार्थ भाव से भगवान को अर्पित करके किया जाता है तो वही कर्म योग बन जाता है। तो बिना समय व्यर्थ किए हुए अब हम सीधे प्रवेश करते हैं भगवत गीता अध्याय 3 के दिव्य संस्कृत श्लोकों के पाठ में। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणः ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे माम नियोजसि केशव। वया मिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोह यसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आप्नुयाम। श्री भगवानुवाच लोके अस्मिन् विविधानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया घन ज्ञान योगेन योगिनाम न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्य पुरुषो अश्नुते न च संन्यासेनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणः। कर्मेन्द्रियाणि शम्य यः आशते मनसा स्मरण इंद्रिया अर्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मे इंद्रियः कर्मयोगम आसक्तः स विशिष्यते। नियतः कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। यज्ञा अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अन्येन प्रविशध्वम् एष वः अस्तु इष्ट कामधुक्। देवान् भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यथ।
इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तय दतान अप्रदायभ्यो यो भुंगते अस्तेन एवश यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः भुंजते ते त्वघं पापा ते पचन्ति आत्म कारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्य आद अन्न संभव यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मो अद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवृत्ति तं चक्रम नानुवर्तयत्य अघायो इंद्रियारामो मोघ पार्थ सह जीवति यस्त्वा त्वमर्तिरेव यस्यात् आत्मतृप्तः च मानवः आत्म अन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थ व्यपाश्रयः तस्मात् अशक्तः सततं कार्यकर्म समाचर आसक्तः हि आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादयः लोकः संग्रहमेवापि समपश्यन् कर्तुम् अर्हसि यद्य आचरति श्रेष्ठः तत्तत् एव इतरो जनः सः यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन न अनुवाप्तम अवाप्त वयम् अवर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्य तन्द्रितः मम वर्तमानु अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदे युरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्याम इमा प्रजा शक्ता कर्म विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा अशक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम् न बुद्धि भेद जनेदं यज्ञां कर्म संगिनाम जो से एत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते तत्त्ववितो महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण वितन विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नस्य अध्यात्म चेतसा निराशि निर्ममो भुक्त्वा युजस्व विगत ज्वरः ये मे मतमिदं नित्यं मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः ये ते अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढान् तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः सदृशं चेष्टते स्वया प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे
रागद्वेषौ वै व्यवस्थितौ तयोर्नवशम् आगच्छेत् तौ हस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् सर्वधर्मविगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितान् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापा विद्धि हि वैरिणम् ध्रुमेणाव्रियते वह्नि यथा दर्शोमलेन च यथा उल्बेन आवृतो गर्भः तथा तेन इदम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एतै विमोहयतिशेष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि आदौ नियम भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम् इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसा तु परा बुद्धि या बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थभ्य आत्मनः जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपं दुराशदम्। इस तरह श्री भगवान के असीम कृपा से श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय कर्म योग के सभी संस्कृत श्लोकों का पाठ पूर्ण हुआ। यदि आपने इस पाठ को यहाँ तक मतलब अंत तक सुना है तो निश्चय ही आपके जीवन में कर्तव्य की स्पष्टता और सकारात्मक परिवर्तन का ये प्रारंभ है। अंत में आप सभी को पुनः सादर दंडवत प्रणाम करते हुए मैं कामाख्या झा आप सभी से अभी के लिए विदा लेता हूं। आइए अगले भाग में फिर मिलते हैं श्रीमद् भगवद गीता की 4th अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के दिव्य श्लोकों के साथ। तब तक लेते हैं श्री हरि का नाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।